साथियों नमस्कार। आपका अपना चैनल विश्वजीत शर्मा गुरुजी पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि सफलता के मंत्र पर रहेगा। इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अंत तक देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, जो मैंने बताया वो वास्तविकता में ऐसा ही है। तो अंत तक बने रहिएगा इस मेरे वीडियो के साथ, और समय के साथ साथ पॉइंट के साथ साथ आपको ऐसी सी बातें पता चलेंगी जो होती तो आपके आसपास ही हैं, लेकिन आप उन पर कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है फैमिली की। फैमिली क्या होती है, परिवार क्या होता है, परिवार के विषय में क्या धारणा रखते हैं। फैमिली का मतलब होता है फादर एंड मदर आई लव यू। जी हाँ, माता और पिता हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। जिस फैमिली में जिन बच्चों को अपने माता पिता के साथ साथ अपने दादा दादी का भी प्यार मिलता है, वास्तव में वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा गुणवान होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों ने रिसर्च किया है और ये पाया है कि जिन बच्चों को अपने परिवार के बुजुर्गों से स्नेह और प्यार मिलता है, उनकी जो जीवन शैली होती है, जो उनकी दिनचर्या होती है, वो बहुत ही बेहतर होती है अन्य स्टूडेंट के मुकाबले। अब मदर और फादर, इनका मतलब क्या होता है, क्या होता है माँ का और पिता का मतलब। आप इसका स्नैपशॉट निकाल कर जरूर रख लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट बना लीजिए, उसकी स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको वॉलपेपर में बना लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये। माँ अपने बच्चे को स्नेह देती है, उसे जानती है, उसे पता होता है कि वो बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। वो हर चीज को माइंड करती है, उसे हर एक पल का एहसास होता है, और वो पॉइंट भी दे सकती है। अगर उसके बच्चे से पूछा जाए कि आपका बच्चा किस लेवल का है, तो एक एक बात बता सकती है, लेकिन क्या वो अपने दायित्व की पूर्ति कर रही है। वैसे ही जो पिता होता है, हर बच्चे का एक आइडियल उसका पिता होता है, लेकिन पिता के अंदर जो गुण होने चाहिए, क्या वो गुण एक पिता पूरा कर रहा है। देखिए, पहले बच्चे की परवरिश की शुरुआत घर से होती है, तो हर घर में, हर परिवार में इस बात को ध्यान में रखना है कि उसे अपने माँ बाप का पूरा प्यार और साथ मिले, हो सके तो अपने दादा दादी का भी जरूर मिले। यही है फैमिली। और माता पिता अपने गुणों को वास्तविक रूप में पूरा करें, ताकि बच्चों को ये लग सके कि हाँ, उनके माँ बाप उनके साथ हमेशा हैं। अब माँ बाप को ये ध्यान रखना है कि पढ़ाई का स्तर कैसा होना चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट की पढ़ाई में मन नहीं लगता, स्टूडेंट नहीं पढ़ पा रहा है, आखिर वो क्या कारण है कि हर चीज में वो अनुभवी है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आते ही वो अनुभव नहीं पा पाता है, या उसमें वो आगे नहीं जा पाता है। ये बहुत बड़ा वीडियो होगा आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए। तो अपने अपनों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैंने इसमें शिक्षा के बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताए हैं जो अंत तक आपको देखने के बाद पता चलेगा कि वास्तविकता में ऐसे पॉइंट होते हैं, और हम इन बातों पे ध्यान नहीं रखते हैं, जिस वजह से हमारा बच्चा अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहा है। शिक्षा का जो सही तरीका है वो पहला है स्टडी। पहला हम पढ़ाना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं, जो छोटे लेवल पे होता है। उसके बाद जब लेवल बढ़ता है, पढ़ने लिखने से जब ऊपर आते हैं, तो रिसर्च बेस होता है, क्योंकि जिस भी कॉलेज में या विद्यालय या महाविद्यालय में रिसर्च नहीं होता, वहां के बच्चे बेरोजगारी रेशियो में सबसे ज्यादा होते हैं, यानी बेरोजगारी दर उस विद्यालय की सबसे ज्यादा होती है। फिर रिसर्च करने के बाद अब वो बच्चा क्या कर रहा है, वो डेवलपमेंट में है या नहीं है, उसके रिसर्च कार्य पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, फिर उसके बाद में उसने क्या खोज निकाला, जो इनोवेशन हुआ वो क्या किया, इन बातों पे विशेष ध्यान रखना है। तो ये कैसे कैसे शुरुआत होती है, किस रूप में होती है, उसके विषय में अब जानकारी हम लोग थोड़ा सा लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, जो बच्चा विद्यालय जा रहा है, उस विद्यालय से वो खुश है या नहीं है, ये बहुत बड़ी अहम बात है। क्योंकि आप जहां हो वहां खुश ही नहीं हो, तो कैसे आप वहां पर सरवाइव करोगे, कैसे आप वहां पर अपने अनुभवों को बेहतर रूप से लाओगे, कैसे बच्चा वहां पर पढ़ेगा। और दूसरा अहम पॉइंट, क्या आप उसके विद्यालय से खुश हो। आपने बहुत अच्छे विद्यालय में नाम लिखा दिया, बहुत बढ़िया विद्यालय था इधर उधर से सुन करके, लेकिन जब वास्तविकता आपने देखी, तो आपने एक अपना पैशन बनाए रखने के लिए, एक स्टेटस बनाए रखने के लिए जबरदस्ती अपने बच्चे को उस कॉलेज के अंदर डाल रखा है। ये दोनों ही पॉइंट में से अगर एक भी पॉइंट मैच नहीं किया, आपका बच्चा अच्छी शिक्षा नहीं ले पाएगा। और याद रखिएगा, जिस भी स्कूल में क्रिएटिविटी होती है, बच्चे को सिखाने से संबंधित कार्य होते हैं, यानी हर चीज को इनोवेशन के थ्रू दिया जाए। छोटी क्लासेस में कक्षा 8 तक पढ़ाई पे ध्यान देना है, लेकिन उसके खेल कूद के साथ में उसके अंदर की क्रियाओं को देखते हुए, उसके अनुभवों को निकालकर बच्चों के साथ डिस्कशन करते हुए, एक तानाशाह के रूप में नहीं, वरना बच्चा कभी भी अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। अब जब ऐसा विद्यालय हमें मिल जाए और बच्चा अच्छा पढ़ने लगे, उसके बाद विशेष ध्यान रखना है जब वो हाई स्कूल में आता है। हमारे यहाँ हाई स्कूल मतलब हवा, किसी से पूछ लो बोर्ड एग्जाम, क्या तुम्हारा हाई स्कूल है, बोर्ड एग्जाम है,
बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं पास होते। बहुत मेहनत मतलब क्या हो गया, जैसे बहुत बड़ा पहाड़ आ गया हो, ऐसे ही डर जाता है। जब वो अभी तक की परीक्षाओं को पास करता चला गया, क्या वो मेहनत करेगा फिर से नहीं पाएगा? आपको यहाँ विशेष ध्यान रखना है। ऐसे लोग जो उसे डराते हैं, ऐसे लोग जो उसको भ्रम देते हैं, आप वहां पर उसकी हिम्मत बनिए। बताइए, हाई स्कूल कोई हवा नहीं है, एक नॉर्मल सी क्लास है। केवल उसके विषय को सही से पढ़ना है, उसके प्रश्नों को सही से हल करना है और 100% बच्चा तरक्की करेगा, उन्नति करेगा। ये मैं अपने अनुभवों से बता रहा हूं। मैं खुद अपने स्टूडेंट को ट्रेन करता हूं और बताता हूं कि कैसे उसको पढ़ाई करनी है, कैसे उसको कॉपी में लिखना है, कैसे उसको हवा नहीं बनाना है, उसको शिक्षा के तहत पढ़ करके आगे बढ़ना है। हाई स्कूल, इंटर, ये जो दो विषय जो सब्जेक्ट आते हैं, जो दो बीच की जो दो क्लासेस आती हैं, उनमें विशेष ध्यान रखिए। बच्चे को विशेष ध्यान दे करके हमें देना है, क्योंकि उसका साथ आप ही को देना है। आपको कहना है तुम कर सकते हो, प्रयास करो, लगातार करो, 100% तुम सक्सेसफुल होगे। अब यहां पर आप उसके परसेंटेज को लेकर के किसी बच्चे के साथ वैल्यूएशन मत कर देना, क्योंकि क्या कारण है उसका वो मैं भी खुलकर नहीं बता सकता हूं। वहां पर बहुत सारे पॉइंट आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं। उसने जो किया वो परीक्षा में सफल हुआ, इतना ही बहुत बड़ा होना चाहिए। हाँ, उसे ये कहिए आप इससे बेहतर कर सकते हो, अगर करना चाहोगे तो। ये बात बहुत बड़ी बात है। हर स्टूडेंट बेहतर करना चाहता है, हर बच्चा अपने पिता को खुश करना चाहता है, बेहतर करना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको ही लगना होगा, आपको उसका हौसला बनना होगा। एक और बात याद रखिएगा, जब भी विद्यालय के प्रोजेक्ट मिले तो आप उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, आप उससे भागे ना, क्योंकि पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे इनोवेशन में जो बच्चा भी मासूम है, अभी उसका माइंड डेवलप हो रहा है, वहां यूट्यूब के द्वारा और भी साधनों के द्वारा, किताबों के द्वारा उसके प्रोजेक्ट में उसकी मदद करें। ये ना कहें कि भार है, ये एक्स्ट्रा खर्च है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही उसके अंदर की नई उड़ान को बाहर लेकर के आते हैं और उसको इनोवेशन की तरफ ले जाते हैं। ये पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका है। विदेशों में यही शिक्षा पद्धति अपनाई जाती है, जिस वजह से वहां बेरोजगारी दर सबसे कम है, क्योंकि बच्चा वहां इनोवेशन करता है, वो स्वयं से रोजगार को सृजन कर लेता है, अपने अनुभव को बढ़ाता है। ऐसे प्रोजेक्ट बहुत जरूरी होते हैं विद्यालयों के, जो दिए जाते हैं बच्चों को, क्योंकि यहाँ से नई सोच आती है। उसके बाद में ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ी बात है, जब वो डिग्री सेक्शन में जा रहा है, डिग्री कॉलेज में जा रहा है, तो एक बात को विशेष ध्यान रखिए कि वहाँ की क्लासेस कैसी हैं। नाम सुन करके मत जाइए, आप जाइए, देखिए वहां के जो पहले के स्टूडेंट हैं उनसे बात करिए, क्या वास्तविकता में वहां क्लास चलती हैं, क्लास को महत्व दिया जाता है या नहीं। वहां के टीचर आते हैं, केवल लेक्चर देते हैं, चले जाते हैं, या बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, उनसे पूछा जाता है। और याद रखिए, जब बच्चा आपके क्लास के अंदर हो तो ऐसा कॉलेज देखना जहां पढ़ाने का नया तरीका हो, जहां नए तरीके से सिखाया जाता हो, जहां नई बात बताई जाती हो। अगर नई बात नहीं बताई जा रही है, अगर वही बताया जा रहा है जो आपने पढ़ा था, जो आपके पिता ने पढ़ा था, जो उनके पिता ने पढ़ा था, तो यकीन मान लीजिए वही उतना मिलेगा जितना आज आपको मिल रहा है। ये बात सुनने में थोड़ी सी कड़वी, लेकिन अभी आगे के जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ही जबरदस्त हैं। इसीलिए लगातार वीडियो पे बने रहिए। जब विद्यालय का चयन हो जाता है, फिर कोचिंग की आवश्यकता होती है। जब आप कोचिंग को दें तो ऐसी कोचिंग को देखें जहां केवल भीड़ ही ना हो, बच्चों की संख्या ही केवल ना हो, इतनी संख्या की जो टीचर है वो जान ही नहीं पाता कौन बच्चा आ रहा है, कौन बच्चा जा रहा है। आपके बच्चे को वहां खुशी होनी चाहिए, टीचर के पढ़ाने का तरीका बिल्कुल सरल होना चाहिए। आप अपने बच्चे से बात करो कि जहां पढ़ने आप जा रहे हो वो टीचर आपके साथ इन्वॉल्व है, आपको सिखा रहा है, समझा रहा है। आप जो भी प्रश्न करते हो, जरूरी नहीं पढ़ाई के हों, सामाजिक प्रश्न भी हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों की जिज्ञासा, कोचिंग का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, कोचिंग का मतलब सिर्फ जो लिखा है उसको बताना नहीं होता। कोचिंग का मतलब होता है लाइफ के सारे एक्सपीरियंस के तहत बच्चे को ग्रोथ कराना। ये एक कोचिंग के टीचर की मेन प्रतिभाशाली गुण होता है, जिसको आपको ध्यान में रख करके कोचिंग कराना है, क्योंकि कोचिंग बहुत बड़ी अहमियत अदा करता है, बहुत बड़ा रोल अदा करता है डिग्री सेक्शन लेवल पर। डिग्री सेक्शन के नीचे अगर विद्यालय में सही पढ़ाई जो मैंने बताया अगर वो हो रही है तो कोचिंग की उतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि देना चाहिए तो जरूर देना चाहिए, लेकिन कोचिंग में इन बातों को विशेष ध्यान रखिएगा, उसी ही कोचिंग में आप भेजिए। इतना सब करने के बाद, सारी तैयारी कराने के बाद, जरूरी नहीं आपका बच्चा सफल हो, क्योंकि हर बच्चा सफल नहीं होता। बहुत सारी समस्याएं सामने आ जाती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से वो नौकरी नहीं पाता है। लेकिन वहां पर आपको विशेष ध्यान रखना, उसको समझाना है कि बेटे रास्ते तो बहुत होते हैं, मंजिल पर कोई एक रास्ता पहुंचता है।
चलते तो बहुत लोग हैं, लेकिन मंजिल तक कोई एक ही दो पहुंचते हैं। लेकिन हमें निराश नहीं होना, हमें और रास्तों के द्वारा मंजिल तक पहुंचना है। असफलता को सफलता में कैसे बदलें, कैसे अपने बच्चे के अंदर वो अनुभव डेवलप करें, तो उसको बताना है कि बेटा जो अभी पढ़ाई पूरी हुई है, वास्तविकता में वही पढ़ाई नहीं थी, आगे जीवन में अभी असली पढ़ाई बाकी है। और ये असली पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं होती, जो सिलेबस की किताबें होती हैं सिर्फ वहीं से नहीं मिलती, इनके लिए कुछ अलग किताबें होती हैं। और ये पढ़ाई कहीं और विद्यालय में नहीं कराई जाती है। जो मैं अब बताऊंगा, जो आप ये देख रहे हैं, हो सकता है आप भी कहो कि अरे बकवास है जो इसने बताया। हो सकता है आपके अंदर ही मानसिकता हो, क्योंकि जो आप देख रहे हो आप सिर्फ वही जान रहे हो। आप मुझे देख रहे हो, यहाँ पर इस डायरेक्शन को देख रहे हो, तो आपको पता है कि बस यहाँ यही है। लेकिन इस मोबाइल के पीछे मेरी बेटी जो मोबाइल चला रही है, आप उसे नहीं देख रहे हो। उसको देखने के लिए आपको यहाँ आना होगा। ऐसे ही जो मैं आगे बता रहा हूँ उसके विषय में जानकारी लेने के लिए आपको उस फील्ड में जाना होगा, और उस फील्ड का नाम है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग। ऐसे बच्चे जो लाइफ में बेटर नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर की प्रतिभाओं को हुनर के रूप में निकालने के लिए 2 साल के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में छोड़ दो, से झोंक दो। कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए। जो बच्चा गुमसुम बोलना नहीं जानता होगा, मेरी गारंटी है वो इतना बेहतर बोलेगा। ऐसे कई उदाहरण मैंने दिए हैं, अपने स्टूडेंटों में ही मैंने तैयार किए हैं। वो इतना, कमाना एक अलग चीज है, सीखना सबसे बड़ी चीज। मैं सीखने की बात कर रहा हूं, कमाने की बात नहीं कर रहा हूं। यदि 2 साल आपका बच्चा वहां चला जाता है, ऐसी प्रतिभा निकल करके आएगी, आप देखोगे उसके अंदर वो गुण आ चुके होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हो। एक कहावत होती है, फला व्यक्ति गंजे को भी कंघी बेच सकता है। यहाँ पर बेवकूफ बनाने का काम नहीं होता, लेकिन अच्छी कंपनी में भेजिएगा, अच्छे सिस्टम में भेजिएगा, अच्छी जगह भेजिएगा, क्योंकि हर जगह अच्छी और बुरी दोनों होती हैं। तो इस बात को आपको भी ध्यान रखना है, आपको समझना है, उस फील्ड के जानकार व्यक्ति से मिलकर के जानकारी लेनी है। और क्यों यहाँ पर व्यक्ति जाता है और क्या होता है जिसकी वजह से वो कमाना सीख जाता है या डेवलप कर जाता है, तो यहाँ पर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। अगर आपको जानना है कि यहाँ पर ये क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, कैसे सक्सेस मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, क्यों बच्चे को 2 साल कराना चाहिए, अगर आपको लगता है कि इसका जवाब अब मैं आपको दूं, तो कमेंट में जरूर लिखिए। मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना करके जल्दी से आपको बता दूंगा कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में बच्चे को डालना चाहिए, क्यों खुद भी आपको कम से कम 2 साल करना चाहिए, क्योंकि वो सोच डेवलप होती है जो आज तक आपके पास नहीं थी, जो आपके समाज में नहीं थी। कमेंट में जब आप लिखेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं इसके ऊपर जल्द ही एक वीडियो बना करके डालूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, दबा के भेजते रहिए लोगों को। उनके अंदर की सोई हुई आत्मा को, उनकी ताकत को जगाना है। ये बीड़ा मैंने उठाया है, लेकिन आप शेयर करके उस तक वीडियो पहुंचा करके आप भी मेरी बीड़ा में मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस चैनल को लास्ट तक देखने के लिए।